समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत्र संतति। सिंधु घाटी की सभ्यता और हिंदू धर्म। सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता 5000 से 3500 ईसा पूर्व हिमालय से निकलकर सिंधु नदी अरब के समुद्र में गिर जाती है। प्राचीन काल में इस नदी के आसपास फैली सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। इस नदी के किनारे के दो स्थानों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में की गई खुदाई में सबसे प्राचीन और पूरी तरह विकसित नगर और सभ्यता के अवशेष मिले। इसके बाद चन्हूदड़ो, लोथल, रोपड़, कालीबंगा राजस्थान, सूरकोटदा, आलमगीरपुर मेरठ, बनावली हरियाणा, धौलावीरा गुजरात, अली मुराद सिंध प्रांत, कच्छ गुजरात, रंगपुर गुजरात, मकरान तट बलूचिस्तान, गुमला अफगान पाक सीमा आदि जगहों पर खुदाई करके प्राचीन कालीन कई अवशेष इकट्ठे किए गए। अब इसे सैंधव सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई। ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की है। प्राचीन काल से ही मातृ एवं प्रकृति की पूजा भारतीय करते रहे हैं और आधुनिक काल में भी कर रहे हैं। यहां हुई खुदाई से पता चला है कि हिंदू धर्म की प्राचीन काल में कैसी स्थिति थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यता माना जाता है, क्योंकि इसके पतन के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। इतना तो तय है कि इस काल में महाभारत का युद्ध इसी क्षेत्र में हुआ था। लोगों के बीच हिंसा, संक्रामक रोगों और जलवायु परिवर्तन ने करीब 4000 साल पहले सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का खात्मा करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। ये दावा एक अध्ययन में किया गया है। नॉर्थ कैरोलिना स्थित एप्पलचियान स्टेट यूनिवर्सिटी में नृविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ड्वेन रॉबिन्स शुग ने एक बयान में कहा कि जलवायु, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों सभी ने शहरीकरण और सभ्यता के खात्मे की प्रक्रिया में भूमिका निभाई। लेकिन इस बारे में बहुत कम ही जानकारी है कि इन बदलावों ने मानव आबादी को किस तरह प्रभावित किया। आज जिस हिस्से को पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहा जाता है, महाभारत काल में इसे पांचाल, गांधार, मद्र, कुरु और कंबोज की स्थली कहा जाता था। अयोध्या और मथुरा से लेकर कंबोज, अफगानिस्तान का उत्तर इलाका तक आर्यावर्त के बीच वाले खंड में कुरुक्षेत्र था, जहां ये युद्ध हुआ। आजकल ये हरियाणा का एक छोटा सा क्षेत्र है। उस काल में सिंधु और सरस्वती नदी के पास ही लोग रहते थे। सिंधु और सरस्वती के बीच के कई क्षेत्र में कई विकसित नगर बसे हुए थे। यहीं पर सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदड़ो के शहर भी बसे थे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के 2 टापुओं पर स्थित है। जब पुरातत्व शास्त्रियों ने पिछली शताब्दी में मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई के अवशेषों का निरीक्षण किया था, तो उन्होंने देखा कि वहां की गलियों में नरकंकाल पड़े थे। कई अस्थिपंजर चित्त अवस्था में लेटे थे और कई अस्थिपंजरों ने एक दूसरे के हाथ इस तरह पकड़े थे मानो किसी विपत्ति ने उन्हें अचानक उस अवस्था में पहुंचा दिया था। उन नरकंकालों पर उसी प्रकार की रेडियो एक्टिविटी के चिन्ह थे जैसे कि जापानी नगर हिरोशिमा और नागासाकी के कंकालों पर एटम बम विस्फोट के पश्चात देखे गए थे। मोहनजोदड़ो स्थल के अवशेषों पर नाइट्रिफिकेशन के जो चिन्ह पाए गए थे, उसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था, क्योंकि ऐसी अवस्था केवल अणु बम के विस्फोट के पश्चात ही हो सकती। उल्लेखनीय है कि भारत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जिसके चलते आकाश में कई सूर्यों की चमक पैदा हुई थी। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।